गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और 10 पार्ट्स यूट्यूब पे इसके अपलोड हैं रेशियो एनालिसिस के। आज 11th पार्ट पढ़ाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने कल प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, डेब्टर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज उसका अगला पार्ट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं इसको। तो इसके क्वेश्चंस कराते हैं आज आपको, और इसके फार्मूले भी सेम वही फार्मूले पे बेस्ड है जैसे मैं आपको कराता हूँ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो था, डेटर टर्नओवर रेशियो को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, और शॉर्ट में मैंने बताया था टर्टर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज जो कराएंगे क्या कराएंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इजिकल टू होता है हमारा नेट, वहां पे आता था नेट क्रेडिट सेल्स, तो यहां पे आएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, या इसको एवरेज क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, एवरेज क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। अब एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकालेंगे, ट्रेड पेबल निकालने का तरीका होता है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 1111, क्वेश्चन नंबर 111 टी एस ग्रेवाल। टी एस ग्रेवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2023 का एडिशन है। क्रेडिटर्स ओपनिंग में 1,50,000 दे रखे हैं, क्लोजिंग में 4,50,000, बिल्स पेबल 50,000, क्लोजिंग में 1,50,000, टोटल परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखी है और कैश परचेज। तो आप इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप इसमें हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज में क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, इसको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लिख लेते हैं, ज्यादा आसान जुबान पे यही आता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब देखो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं, नेट क्रेडिट परचेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी टोटल परचेजेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दो अगर क्वेश्चन में है, और माइनस कर दो कैश परचेज। टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न और कैश परचेज माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो देखो टोटल परचेज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ। क्वेश्चन में दे रखी है आपको टोटल परचेज है 21 लाख, 21 लाख की है, माइनस करो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है 1 लाख, और कैश परचेज कितनी है 4 लाख, तो कितना आ जाएगा 16 लाख। तो एक पार्ट तो आ गया हमारा। दूसरा पार्ट है एवरेज ट्रेड पेबल का। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे, इजिकल टू, अब देखो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स
प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बीआर, सॉरी ओपनिंग बिल्स पेबल, ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। ये जो फार्मूले लिख रहे हो इसके हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए फार्मूले जरूर लिखें। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहे 4 बार यूज करें, ठीक है, और कॉपी पे नोट्स जरूर करें। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है? 150 और ओपनिंग बिल्स पेबल कितना है? 50,000। क्लोजिंग 450 और 150 डिवाइडेड बाय 2, 2 लाख और कितना जाएगा? 2 6 और 2 8, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा? 4 लाख। अब आपके पास क्रेडिट परचेज भी पता है, ये भी पता है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो CTR, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 लाख अपॉन 4 लाख, तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन? आशीष क्लियर हो गया? क्लासेस में रोज रेगुलर आओगे तो जरूर समझ में आएगा। आज तो तीनों को भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको नहीं आ रहा होगा समझ में? याद दिलाइए, क्लास खत्म होने के बाद जरूरी कॉल करनी है मुझे। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? और जिसको नहीं आया तो मुझे बता दो, क्लास खत्म होने के बाद घर वालों से बात करके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा कह रहा मैं घर नहीं जाऊंगा आज। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं ऐसी, ये तो आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 यानी कि 112, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पे बेस्ड है, आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 113, लेंथी समझ के घबराए ना, सेम इसके केस हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 113 में 4 केस हैं, इसका मतलब ये अपने आप में 4 क्वेश्चन दे रहा है। तो केस इसको मत देखें, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन को उसने 113 में डाल दिए। तो आप अलग अलग तरीके से करना, बहुत ही आसान है। क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, नेट परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न, कैश परचेज निकाल लोगे। ऐसे दूसरा केस दे रखा है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, नेट परचेज, ये भी निकल जाएगा। तो केसेस को देख के ना घबराएं, जब आप करोगे फटाफट हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक उसकी मेरे को अगली क्लास में पूछना, वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है? तो घबराए ना। क्वेश्चन नंबर 1114, ये करवाना चाहो तो करवा सकते हो, ये भी ऐसे ही है वैसे तो। इसमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है, कैश परचेज दे रखा है। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जहां पे एवरेज करना हो, तब क्या कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। 1114 114, इसमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है 5,40,000, नेट परचेज दे रखी है आपको 43,20,000। नेट परचेज का मतलब होता है उसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस है, इसलिए लेकिन आपको कैश परचेज माइनस करनी है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? CTR, CTR इज इक्वल टू होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू होगा हमारा नेट परचेज माइनस कैश परचेज। तो नेट परचेज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? देखो 43,20,000, और कैश परचेज कितनी है इस क्वेश्चन में?
10,80,000 करो कितना आ रहा माइनस करके 43,20,000 माइनस 10,80,000 32,40,000 32,40,000 अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको एवरेज क्रेडिटर निकालने के लिए चाहिए थे आपको ओपनिंग क्रेडिटर, लेकिन ओपनिंग क्रेडिटर्स मिसिंग है इसमें और ना ही उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, तो एज्यूम कर लेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स ही हमारा एवरेज है। हम मान लेते कोई बिजनेस पहली बार स्टार्ट कर रहा है, तब क्या करोगे? तब तो ओपनिंग क्रेडिटर होते नहीं है, क्लोजिंग ही मिलेंगे ना आपको। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आप क्लोजिंग क्रेडिटर को ही एवरेज मान लेते हैं। तो अब आप बताओ नेट क्रेडिट कितने हमारे, कितनी आई है? 32,40,000 डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर से माने जाएंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं हमारे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं हमारे 5,40,000 के, 5,40,000, यही हमारे क्या हो जाएंगे? एवरेज क्रेडिटर्स। तो 5,40,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स, यही आंसर है। तो आपने देखा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी बहुत आसान है, और मेरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होता है। हाँ, किसमें? 111 में एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। अच्छा, मतलब डेब्ट कब हम कितने टाइम में पेमेंट कर सकते हैं, जो क्रेडिटर्स है वो कितने टाइम में कर सकते हैं। तो आपका इसका एक छोटा सा फार्मूला अलग बनता है। उसमें क्या है कि जैसे ये इसमें टर्नओवर रेशियो दिया होता है और इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो यहीं यहीं पे बता दूं इसका आंसर? ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। अब देखो अगर आपका मंथ में निकालना है तो आप करोगे मंथ, ठीक है, अपॉन CTR, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। मंथ कितने होते हैं साल भर में? 12, और CTR कितना है हमारा? 4, तो 3 आ रहा होगा, 3 मंथ्स आ रहा होगा, ये आंसर है। अच्छा, अगर डेज में निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 365 या 360 जो भी आप एज्यूम करना चाहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, तो आप कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 4, तो फिर वो डेज में आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे कभी भी ऐसे मत करना क्योंकि ये 12 से सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, मान लेते हैं 1.366 आ रहा है ऐसे, तब उस कंडीशन में आप डेज में निकाल लेना मंथ, क्योंकि आप मंथ तो जब भी होंगे वो पूरे ही होंगे, या हाफ होगा या पूरा होगा, 3.5 महीने 4.5 महीने इस तरह से तो आ सकता है आंसर। ठीक है, बाकी ऐसे नहीं आता, वो फिर डेज में ही माना जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें, तब वो डेज में निकालते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आ गया तो बहुत ही आसान है, 12 अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। चलिए, तो ये मैं मान लूं हो गया, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो है आपका रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में ये श्योर शॉट आते हैं। स्टार्ट कर दी? यही तो चैलेंजेस आते हैं सर वीडियो के बीच में, और एक्सपर्टीज आपकी बढ़ेगी। सर 3 चैलेंज घर कौन होगा? चलिए, हाँ, कैमरे को पूरा हिला दो और उसके बाद बोल लो सर की एडिटिंग देखी नहीं। चलिए स्टार्ट करें। मुझे ना बता टाइम।
तो नेक्स्ट रेशो आता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बहुत ही एग्जाम में सबसे ज्यादा इस वाले रेशो के आने के चांसेस हैं और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये। और एक और रेशो बताऊंगा मैं 2024 के लिए, यानी कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो इस रेशो पे ज्यादा फोकस करें। एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस दो रेशो पे पकड़ अच्छी मजबूत बनाए, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर मैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की बात करता हूँ तो दो तरीके से निकाला जाता है। वर्किंग कैपिटल तो आपको पता ही है, मुझे भोला बताएगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैसे निकालते हैं वर्किंग कैपिटल। इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, पीछे मत पलटो बेटा, वर्किंग कैपिटल लाइव सेशन में पिटते हुए नजर आएंगे। तो बताइए, करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, इसको याद दिला देना और करेंगे। तो बताइए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, याद कर लेना। हाँ इशिता बताओ बेटा। वेल डन, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मेरे ख्याल से इससे 2 पार्ट पहले जो वीडियो आई थी उसमें मेरे ख्याल से मैंने वरुण छाबड़ा से कहा था, किससे कहा था, इसको जरा 2 लगाओ, वरुण छाबड़ा से, अंशपाल से कहा था मैंने, तब भी याद नहीं हो रहा। तो मैं वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, अच्छा वर्किंग कैपिटल होती क्या है पता है कुछ? फार्मूला तो तब रटोगे ना जब फार्मूला समझ में आएंगे। क्या होती है वर्किंग कैपिटल बेटा? वर्किंग कैपिटल क्या थी, चाइनीज भाषा में बोलूं? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो बता संभव, ये तो समझ में आ गया, ये तो सबको पता है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। पूरा बोल रहा हूँ तो जो सर ऑपरेशन में उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे काम, सीधी सी भाषा में पूछ रहा हूँ। तो बताइए, डे टू डे खर्चे करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। काम करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसमें सैलरी का पेमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट होता है, बिजली का बिल का पेमेंट होता है, इन सबको पेमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए ना, वर्किंग, तो उसके कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसको निकालने का तरीका, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। भाई करंट एसेट्स क्या होती हैं? जो हमारे 2 तरह की करंट एसेट्स होती हैं, एक होती है लिक्विड फॉर्म में, एक होती है नॉन लिक्विड फॉर्म में। तभी तो हम उसमें बाइफिकेट करते हैं कि लिक्विड एसेट्स को अलग कर देते हैं। लिक्विड एसेट्स प्योर लिक्विड होती है जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। भैया अगर मेरे पास मान लेते हैं 10 लाख रुपए का कैश है और 7 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी है, तो मैं दे सकता हूँ पैसा? तो मेरे पास पैसा कितना बचेगा? 10 माइनस 7 इज इक्वल टू, यानी कि अभी भी 3 लाख की वर्किंग कैपिटल बची है। तो इसीलिए कहा करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी का मैं माइनस कर देता हूं तो बची हुई कैपिटल मेरे लिए क्या बन जाएगी? वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? अब कुछ आया या? चलिए, ये तो पता चल गया। आरएफओ होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहें या सीओजीएस कहें। सीओजीएस निकालना आपने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। सीओजीएस कैसे निकालते हैं? 2 तरीके होते हैं सीओजीएस निकालने के। एक तरीका कौन बताएगा, बताओ? सीओजीएस इक्वल टू कैसे निकालते हैं? आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारी क्या आ जाती है? सीओजीएस निकल के आ जाती है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में सीओजीएस भी नहीं दी होगी, आरएफओ दिया होगा, तो आप इसको सीओजीएस के बछड़े में मत पड़ना, दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हो आप। दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं, पर दोनों से आंसर चेंज आते हैं, चीज का ध्यान रखना। अगर आप इस वाले फार्मूले लगाते हैं तो आपका आंसर कुछ और आएगा, इस वाले फार्मूले को लगाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा, बट दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है 116 क्वेश्चन है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑन द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दी है। ठीक है, 116 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 तो यहीं आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ क्या दिया है आपका? 24 लाख। कितना दिया है? समझ में आ गया? अब आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ भाई?
मिस्टर बोला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी दी है क्वेश्चन में? 10 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है हमारी? 4 लाख। 10 लाख में से 4 लाख घटाओ तो कितना आएगा? 6 लाख। अगर अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीओजीएस वाला, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हमें, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो हम सपने थोड़े ना रहे कितना रेट है, तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होगा WCTR इज इक्वल टू RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। और RFO कितना आया था हमारा? 24 लाख। और ये कितना है? 6 लाख। तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स, ठीक है। और हकास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन MCQ में आ जाते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन ना MCQ में आ जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, शॉर्ट्स आते हैं। क्योंकि MCQ का पर्पस क्या है, उसको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। MCQ का भी एक तरीका है, 20 MCQs आते हैं आपके टोटल 20 मार्क्स के, जिसमें से 14 MCQ लड्डू आते हैं। लड्डू मतलब बहुत ही हल्के फुल्के, लेकिन जिस महाराज को हमारे हिसाब से तो बड़ा हल्का लग रहा है, जिसे वर्किंग कैपिटल निकालना ही नहीं आता, उसके लिए तो ये बहुत पहाड़ क्वेश्चन हो गया। वो क्या करेगा? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो 80 90 पूरे 100, इसमें 100 आया इस बार। और कुछ जो है, नाम तो नहीं बोल सकता है, लाइव क्लासेस में कुछ लोग महान होते हैं, कहते हैं आंसर भाई साहब 100% करेक्ट की गारंटी, बी और सी होते हैं आंसर। आंख बंद करके बी और सी लिख दो। आपने बी लिखा, आंसर सी हुआ, गया 1 नंबर, ठीक है। अब उसका भी एक मेथड है, मास्टर मेथड, कि सर वो कैसे कि हो कि वो चारों में से एक MCQ ही आपका सही होगा, वो है तरीका मेरे पास। लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत तो बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, तब जाके वो चीजें आपकी लगेंगी। लेकिन शॉर्ट बैठेंगी, तरीके मैं बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स के, उनको शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे निकालोगे। लेकिन उस कंडीशन में ये तो पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। अंट तुक्के नहीं लगते कभी भी MCQ में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आगे की क्लास। क्या ये समझ में आ गया बेसिक्स? चलिए अगले क्लास चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 117 में COGS का दे दिया, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दे दी, तो अब वहां कौन सा लगेगा? देखो 117 में, क्वेश्चन 117, यहाँ पे COGS दिया हुआ है कितना? 5 लाख। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है भाई? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है इसमें? 2,50,000। और ये कितनी है हमारी? 1,50,000। तो 2 50 में से 1 50 गया तो कितना बचेगा? 1 लाख। तो WCTR इज इक्वल टू क्या होगा? COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल। COGS कितना है हमारा? 5 लाख। ये कितना है हमारा? 1 लाख। ये कितना आ गया? 5 टाइम्स। क्या समझ में आया? तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो आप लगा रहे हो COGS से फॉर्मूला, यहाँ लगा रहे हो आप RFO से। तो क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करना है, पर जिस क्वेश्चन में ये दोनों दिए हैं तो आपके हाथ में दोनों लड्डू हैं, जो मर्जी खा लो। समझ में आ गया? अगर वहां क्वेश्चन में COGS भी दिया है और RFO भी दिया है, तो आप किस वाले मेथड को अडॉप्ट करेंगे? जो भी मन करे वो कर लो, दोनों से आंसर सही माना जाएगा। बट आप कहोगे सर बेस्ट कौन सा है, तो COGS के माध्यम से ज्यादा बेस्ट होता है। तो इस तरह से हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के रेशियो कराएंगे। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, और वंदे मातरम, जय भारत।